हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेके आ गया हूं। और इस टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजटिंग, मतलब गवर्नमेंट बजट, है ना। आपको पता ही होगा, हर देश में हर साल बजट जो है वो पेश किया जाता है। इंडिया में भी बजट पेश किया जाता है। कब? लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब, राइट। हर साल इस समय बजट पेश किया जाता है, जिसमें ये रूपरेखा बनाया जाता है कि आने वाले अपकमिंग जो ईयर होंगे उसमें किस प्रकार से काम किया जाएगा। ठीक है, कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च करना है, ये सारे प्लानिंग उस बजट में बताया जाता है। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट बजट के बारे में कंप्लीट सीरीज एक आपका आएगा। कुछ कुछ पार्ट में इसको मैं बना रहा हूं, है ना। ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एकेडमिक के लिए भी। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का मतलब स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, यूजीसी नेट है, सीयूईटी है ना, और आपका इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी मींस है ना, आपका सिलेबस में है, तो ये सेक्शन काफी जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो कृपया करके पूरा का पूरा वीडियो देखिए, है ना। हर एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ डील करूंगा। क्लियर है? सबसे पहले बता दूं, बजट जो इंडिया में जो बजट पेश किया था, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बताऊंगा पूरा। ठीक है, इंडिया में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है ना, ये लोकसभा में, है ना, किसके द्वारा पेश किया था? पार्लियामेंट में ये पेश किया जाता है। निर्मला, मतलब क्या बोलते हैं, अभी फिलहाल निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर है। मेरा कहने का ये अर्थ है कि पार्लियामेंट में इसे पेश किया जाता है बाय द फिनांस मिनिस्टर, है ना। अभी प्रेजेंट में इंडिया की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, तो उन्होंने ही 2023 का जो बजट था पेश किया था। क्या? तो अब भाई बात होता है, ये बजट है क्या? तो समझिएगा, कहता है अ बजट इन एन एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2023 में, 2023 में जो फेब में बजट आया, वो किसके लिए था? 2023-24 के लिए। ध्यान रखिएगा, जो फेब में हमारा आया था ना बजट, ठीक है, फेब में जो आया वो किसके लिए था? ये था हमारा 2023-24 के लिए। क्लियर? तो ये हर साल बजट पेश किया जाता है। ठीक है, तो आने वाला जो साल होगा उसके लिए बजट आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या है? कहता है द एस्टिमेटेड रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब जो सरकार के लिए जो पैसा आ रहा है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो भी रिसिप्ट, एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, मतलब आने की मतलब आशंका है, मतलब हम लोग रख रहे हैं कि आशा रख रहे हैं कि इतना आएगा, उम्मीद कर रहे हैं इतना आएगा, वो एस्टिमेटेड रिसिप्ट हो गया, है ना। और जो खर्च करने का हम लोग उम्मीद रखे हैं वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हो गया। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक है, कहता आर्टिकल 265 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 265 है, ये कहता है नो टैक्स सेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी भी प्रकार का जो टैक्स है बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के किसी पे इंपोज नहीं किया जा सकता है ना। अथॉरिटी को सबसे पहले उसे पास करना पड़ेगा, है ना। वो टैक्स जो ले रहा है, पार्लियामेंट में पहले बात किया जाएगा, हाँ भाई ये टैक्स हम इंपोज करना चाहते हैं या फिर ये टैक्स हम हटाना चाहते हैं। वहां बहुमत होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। लोग बहुमत वहां पे जिसका होगा वो टैक्स हमारा इंपोज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, कहता है आर्टिकल 266 कहता है नो एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एक्सेप्ट विद द ऑथराइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब कहता है किसी भी प्रकार का जो खर्च है बिना परमिशन के नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होगा आने वाला अपकमिंग ईयर में,
वो बताना पड़ेगा, वो उसे पास करवाना पड़ेगा, हाँ हम इतना एक्सपेंसेस करने का एस्टिमेट रखते हैं। ठीक है, कहता है द गवर्नमेंट टेक द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द टैक्सेस रिसीव्ड थ्रू द फिनांस बिल। ये वर्ड याद रखिएगा, जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी इसका अप्रूवल किसके थ्रू लेती है? फिनांस बिल के तहत लेती है। एंड द अप्रूवल फॉर द एक्सपेंडिचर थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी, टैक्सेस के लिए जो अप्रूवल लेती है किसके थ्रू लेती है? फिनांस बिल के थ्रू। किसके थ्रू? फिनांस बिल के थ्रू। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, टैक्सेस थ्रू फिनांस बिल, और जो सरकार खर्च करेगी उसका अप्रूवल किससे लेती है? किस बिल के तहत लेती है? एप्रोप्रिएशन बिल के तहत लेती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। मतलब बजट में दो चीजें होता है, एक होता है रिसीट्स, एक होता है एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, बजट मैंने डिफाइन कर दिया ना, ये एक प्रकार का लेखा जोखा है। किस चीज का? एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो जो रिसीट्स आएगा, मतलब टैक्सेस के थ्रू जो रिसीट्स हम लोग लेंगे उसका अप्रूवल फिनांस बिल के तहत होगा, और जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो अप्रोप्रिएशन बिल के तहत आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो फिनेंशियल ईयर चलता है वो कब से कब चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे फेब 2023 में जो बजट पेश किया गया वो कब से लागू? 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? कहता है जितने भी जो भी बजट बनते हैं, है ना, 3 सेट्स ऑफ फिगर को शामिल किया जाता है। 3 चीजों को उसमें ध्यान रखा जाता है। क्या क्या रखा जाता है भाई? पहला, बजट एस्टिमेट, इसको बीई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं फरवरी 2023 में जो बजट पेश हुआ, किसके लिए हुआ? 2023-24 के लिए बजट पेश हुआ। तो इस बजट में क्या 3 चीजें याद रखा जाएगा? 3 सेट्स ऑफ फिगर। पहला, बजट एस्टिमेट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2023 टू 24, है ना, मतलब क्या बजट एस्टिमेट किए हैं 23-24 में, इसे बताया जाएगा। मतलब क्या रिसीट्स होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, ये। इसके अलावा क्या? बजट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द फिनेंशियल ईयर 2022-23, 2022-23 का बजट क्या था और उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या था, है ना, उसे भी शामिल किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। और एक्चुअल फिगर्स फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 21-22, मतलब जो एक्चुअल फिगर क्या था, एक्चुअल रिसीट्स कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, कब? फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ठीक है, ये 3 सेट ऑफ फिगर को शामिल किया जाता है। समझ लीजिए, जिस साल बजट पेश हो रहा है वो साल का क्या एस्टिमेट हुआ वो तो शामिल होगा ही, है ना। मतलब जो साल 23 में पेश हुआ तो 23-24 के लिए बन रहा है ना ये, तो 23-24 में क्या रिसीट्स होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, वो तो शामिल होगा। इसके अलावा उसके पहले वाला जो फिनेंशियल ईयर मतलब 22-23, है ना, इसमें बजट क्या था, रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या था, वो शामिल किया जाएगा। और उसके पहले का एक्चुअल फिगर क्या था वो शामिल किया जाएगा। ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि फेब 2023 में जो बजट पेश हुआ उसमें ये ईयर का शामिल किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आगे का आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, हम एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर फरवरी 2024 में बजट पेश किया जाएगा, किसके लिए? 24-25 के लिए पेश किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब इस समय 24-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा तो बजट एस्टिमेट किसका आएगा? 24-25 का आएगा। और बजट एंड रिवाइज्ड बजट किसका लिया जाएगा? 2023-24 का लिया जाएगा। और एक्चुअल फिगर किसका लिया जाएगा? 2022-23 का लिया जाएगा। बस ये याद रखिएगा ये टर्म। ठीक है, जब भी बजट बनाया जाता है तो इन 3 चीजों को दिमाग में रखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। तो बजट के पार्ट टाइप, है ना। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी इसको क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ थीम भी क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या आता है? फुल बजट, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, टाइम के बेसिस पे 3 प्रकार के बजट होते हैं। थीम के बेसिस पे जीरो बेस्ड बजट होता है, आउटकम बजट होता है, जेंडर बजट होता है। क्लियर?
क्या है भाई ये सब चीजें, है ना। एक एक करके हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला फुल बजट की बात करें तो सिंपल जो गवर्नमेंट जो बजट हर साल पेश करती है कि हमारा एस्टिमेटेड रिसीट्स क्या होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होगा फॉर द अपकमिंग ईयर, है ना, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट, ये हमारा फुल बजट होता है। क्लियर है। तो फिर भाई सवाल है इंटरिम बजट क्या होता है। कहता है जिस साल इलेक्शन का साल होता है ना, जैसे 2024 में इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, तो जिस साल लोकसभा इलेक्शन हो, है ना, तो उस साल जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है ना, वो इंटरिम बजट पेश करता है। मतलब उसमें एक्सपेंडिचर रिसीट शामिल किया जाएगा बट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, है ना। देखो एक प्रकार से लिया तो सब चीज आता है, एस्टिमेटेड रिसीट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, पूरा का पूरा लिया जाता है, लेकिन ये दिमाग में रखते हुए कि ये कंपल्सन नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। और जब इलेक्शन हो जाता है तो जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो फिर फुल बजट पेश करती है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा जाए देयर इज नो सच constitution obligation to prepare an interim budget, it is just an unwritten convention that political party have developed, ठीक है। देखो ये कोई constitutional obligation नहीं है कि आपको इंटरिम बजट पेश करना ही होगा, बस चला आ रहा है तो चला आ रहा है, क्या दिक्कत है ना। अब सवाल है इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। देखिए फुल बजट होगा जो हर साल पेश होता है, इंटरिम जिस साल इलेक्शन होगा उस साल याद 2024 में इंटरिम बजट आएगा, याद रखिएगा। फैब 2024 में जो बजट आएगा वो कौन सा बजट होगा, इंटरिम बजट होगा। क्लियर। नाम है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है भाई, कहता है मान लीजिए अगर बजट पास अभी नहीं हुआ है लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को इमरजेंसी फंड मतलब कोई नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए खर्च पैसा कम पड़ गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ऑथराइजेशन दिया है लोकसभा को, ठीक है, कि ग्रांट इन एडवांस वो ले सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, ग्रांट इन एडवांस ले सकता है। इसे ही टर्म दिया गया है वोट ऑन अकाउंट। क्लियर है। ये जो प्रोविजन है वो क्या कहलाएगा, वोट ऑन अकाउंट। क्लियर है, मेरे समझ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बजट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थीम्स। थीम के बेसिस पे बजट का क्लासिफिकेशन क्या क्या है भाई। तो पहला क्या था, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट का मतलब क्या, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो बेस्ड बजट, है ना। तो ये क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट में मतलब कोई साल बजट प्रिपेयर करना इग्नोरिंग पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में क्या खर्च किए, पास्ट में क्या हम लोग का रिसिट्स आया, उसको इग्नोर करते हुए स्क्रैच लेवल से अगर हम लोग बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या होगा, जीरो बेस्ड बजट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब है आउटकम बजट। क्या होता है, तो आउटकम बजट होता है ना ऐसा बजट जिसमें सरकार जो प्लानिंग कर, जो खर्च करना है, खर्च का जो प्लानिंग बनाती है उसके लिए पहले से टारगेट फिक्स कर लेती, कितना खर्चा किस बेसिस पे करेंगे, क्वांटिफाई करती है पूरा कि हमारा खर्चा किस किस रूप में जाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए सरकार जो है कहता है, मान लीजिए 20,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देना चाहता है एलपीजी कनेक्शन में, है ना, और किस फाइनेंशियल ईयर 21-22, मतलब एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो टारगेट सेट कर सकती है कि हम 9 करोड़ हाउस होल्ड जो एलपीजी सिलेंडर, पहले देखो अगर हम सिंपल सी सब्सिडी देना चाहते हैं, है ना, तो सब्सिडी देने के लिए पहले एलपीजी का कनेक्शन देना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट एलपीजी सिलेंडर तो देना पड़ेगा। तो हो सकता है सरकार पे टारगेट बनाए कि हम इतने 9 करोड़ हाउस होल्ड को एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, मतलब एक्सपेंडिचर, प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर विथ प्रॉपर टारगेट, है ना, ये कहलाएगा आउटकम बजट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका जेंडर बजट। देखिए जेंडर बजट जब भी आ गया तो कहता है कि ऐसा बजट, ठीक है, जिसमें जेंडर बेसिस पे सरकार मतलब महिलाओं के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए जो जेंडर गैप है उसे दूर करने के लिए जो बजट प्रिपेयर करती है उसे हम लोग बोलते हैं जेंडर बजट, ठीक है। देखो सिंपली जेंडर बजट का पर्पस है जो इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल है उसे रिड्यूस करना। क्लियर।
तो महिलाओं को क्या छूट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाता है जेंडर बजट में। याद रखिएगा, जेंडर बजट इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 2005-6 में, ठीक है, ये वर्ड याद रखिए। क्लियर? कहता है जेंडर बजट के दो पार्ट है। क्या? पार्ट ए इंक्लूड्स स्कीम्स विथ 100% अलोकेशन फॉर विमेन। मतलब जेंडर बजट में दो प्रकार के चीजें शामिल, स्कीम शामिल किया जाता है। पार्ट ए में वैसे स्कीम की बात की जाती है, मतलब उसमें क्या खर्च करना नहीं करना, जिसमें 100% जो अलोकेशन सिर्फ विमेन को मिलेगा, ठीक है। जैसे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटा को तो नहीं मिलेगा ना, बेटी बचाओ है ना, बेटी बचाओ स्कीम है तो बेटी पर ही पूरा का पूरा, विमेन पे पूरा का पूरा एलोकेशन होगा पैसा वो, ठीक है। फिर पार्ट बी होता है ऐसा स्कीम जिसमें एटलीस्ट 30% फंड तो विमेन के लिए जाता हो, ठीक है। जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, पीएम पोषण ईटीसी, है ना। देखिए मिड डे मील का जो प्रोग्राम होता है, अगर आप देखिएगा स्कूल वगैरह में, तो जहां मिड डे मील स्कूल में चलता है वहां कार्यरत जो है मैक्सिमम महिलाएं होंगी, ठीक है। मतलब कहता है मैक्सिमम नहीं बट एटलीस्ट 30% विमेन होना चाहिए वहां पे वर्किंग, ठीक है। तो ये होता है जेंडर बजट के दो प्रकार, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्या क्या डिस्कस किया, बजट का मीनिंग, है ना। बजट में जो अप्रूवल लेते हैं, टैक्स के लिए अप्रूवल लिया जाता है किसके थ्रू, अभी बताए थे ना, फिनांस बिल के थ्रू। एक्सपेंडिचर किसके थ्रू, एप्रोप्रिएट बिल के तहत, ठीक है। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। कृपया करके कनेक्टेड रहे, हर एक वीडियोस को देखिए, इसका अगला पार्ट आपका आ जाएगा, आप लोग बस कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। ये बजट का पहला वीडियो, बजट का अच्छा खासा वीडियो आएगा, है ना। पूरा डिटेल में बजट पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे बजट में कि इससे बाहर कोई सवाल आपका एग्जाम में नहीं है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आज का यहीं तक।